स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ IAS पर। आप जरूर जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया एक इंपॉर्टेंट विषय पे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं जिस विषय के बारे में, वो भारत की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित एक बड़ा मुद्दा है। सर, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, भारत के करीब 2 रीजन्स ऐसे हैं जिसमें से एक को गोल्डन ट्रायंगल तो दूसरे को गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्रिसेंट, लेकिन सर ये दोनों ही एरियाज जो हैं वो भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इन दोनों एरियाज में ड्रग्स, नशीले पदार्थों का उत्पादन जो है वो किया जाता है। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट जो है, वहाँ से लगातार भारत में इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए भारत में नशे की खेप को भेजा जाता है। हाल ही में एक न्यूज़ आर्टिकल जो है वो देखने को मिला है, जो गोल्डन ट्रायंगल में बढ़ रहे ड्रग ट्रेड के बारे में बात करता है। विस्तार से जानेंगे क्या है ये गोल्डन ट्रायंगल, क्या है ये गोल्डन क्रिसेंट, क्या यहाँ पर समस्या जो है वो अब आ रही है। गाइज, आज शाम 6 बजे से स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो एक लास्ट ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप 6 बजे से पहले इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मात्र 18,999 रुपए में ये बेहतरीन कोर्स आपका हो पाएगा, जिसमें आपको UPSC एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी स्टडी IQ की एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा। आप स्टडी IQ की फैकल्टी से इन डेप्थ, इन डिटेल पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ पाएंगे। आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यानी कि इन शॉर्ट UPSC प्रिपरेशन में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो सब इस कोर्स के माध्यम से पूरी होंगी। आपको इस कोर्स में एनरोल करना है और यूज करना है ये कोड शुभ लाइव। ये कोड आपके लिए शुभ रहेगा और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। लाओस, भारत के पड़ोसी मुल्क या भारत से थोड़ी ही दूरी पर एक देश, लाओस नाम का देश जो है वो मौजूद है। तो लाओशियन पुलिस ने हाल ही में एक रैकेट जो है उसे पकड़ा है। एक ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 36.5 मिलियन मैथामेफ्टेमाइन पिल्स जो है वो पकड़ी गई है। मैथामेफ्टेमाइन एक प्रकार की नशीली दवाई है इन नॉर्थ वेस्टर्न बोक्यो प्रोविंस इन जनवरी 2022। भारत के करीब म्यांमार से आगे एक देश जो है वो मौजूद है, इसका नाम लाओस है। तो लाओस की पुलिस ने 36.5 मिलियन मैथामेफ्टेमाइन दवाइयां जो है वो पकड़ी है, जो कि नशीले पदार्थ है, जनवरी 2022 में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, अगर किसी दूसरे देश में पकड़ी गई है तो इससे भारत को खतरा क्यों है? सर, जिस जगह पर ये देश मौजूद है या जिस तरीके का वहां का इतिहास रहा है, इस वजह से भारत के लिए दिक्कत की बात है। अक्टूबर 2021 में यहीं से 55.6 मिलियन सेम दवाई जो है वो पकड़ी गई थी, इन एडिशन टू मोर देन 1.5 टन्स ऑफ क्रिस्टल मेथ और आइस। तो मेफ्टेमाइन एक प्रकार की नशीली दवाई है, जिसको बड़ी क्वांटिटीज में पिछले कुछ समय में लाओस की पुलिस ने जो है वो पकड़ा है। कहां पर है ये देश? सर, भारत में अगर हम ईस्टर्न साइड पे जाएं तो यहां पर म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है और साथ ही साथ लाओस है। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बीच में ये जो रीजन है, ये काफी ज्यादा इनफेमस है फॉर ड्रग्स, ओपियम प्रोडक्शन के लिए यहां पर अफीम की खेती की जाती है। और उसी तरीके से वेस्टर्न फ्रंट पर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में गोल्डन क्रिसेंट करके एक रीजन है, यहां पर भी ये सेम प्रॉब्लम जो है आती है। सर, दोनों और भारत के ये प्रॉब्लम है और बीच में इंडिया जो है वो यहां पर इस वजह से पिस रहा है। सर, गोल्डन ट्रायंगल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। गोल्डन ट्रायंगल जो है वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है जो रूरल माउंटेन्स ऑफ म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड के बीच का इलाका है। ये इनफेमस इलाका जो है, ये साउथ ईस्ट एशिया का मेन ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट नारकोटिक सप्लाई रूट टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सर, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस रीजन से, क्यों अर्थ बीइंग राउंड, यहाँ से ड्रग्स जो है वो इस रीजन में, नॉर्थ अमेरिका आदि में पहुंचाए जाते हैं। तो आसपास के रीजन्स के लिए, यूरोप के लिए, नॉर्थ अमेरिका के लिए ये इलाका जो है वो काफी बड़ा खतरा है। साथ ही साथ म्यांमार में शान स्टेट है इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलीगल ड्रग्स विद इन द इनफेमस गोल्डन ट्रायंगल, अ ट्राई जंक्शन बिटवीन म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। तो लाओस जो है वहां पर
नशीली दवाएं जो हैं वो पकड़ी जा रही हैं। म्यांमार का इलाका जो है, शान स्टेट ऑफ म्यांमार, यहाँ पर इलीगल ड्रग्स, ओपियम आदि उगाई जाती है। बिफोर अफगान ड्रग ड्रग प्रोड्यूस फ्लडेड द इंटरनेशनल मार्केट्स इन 1990s। जो गोल्डन क्रिसेंट है दैट केम अप इन 1990s, उससे पहले जो है सर, ये जो गोल्डन ट्रायंगल है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था हेरोइन का पूरे दुनिया में। सबसे ज्यादा हेरोइन यहाँ पर बनाई जाती थी। 2010 से ही द प्रोडक्शन ऑफ मोर पोटेंट एंड प्रॉफिटेबल मेथामेफ्टेमाइन हैज मेड द रीजन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मेथ। अभी तक ये लोग ओपियम में ट्रेड करते थे, लेकिन 2010 के आसपास इनको एक नया ड्रग मिल गया जिसका नाम था मेथामेफ्टेमाइन, जिसे बनाना आसान था, जिसे बेचना इजी था, क्योंकि वो छोटी छोटी दवाइयों की तरह बेची जाती थी और इससे मुनाफा भी ज्यादा हो रहा था। तो इस एरिया में ये ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। सर, अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये ट्रेड जो है वो भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। म्यांमार इंस्टेबिलिटी, म्यांमार के अंदर कूप जो है वो देखने को मिला, म्यांमार में इंस्टेबिलिटी हुई, जिस वजह से जब किसी देश के अंदर इस प्रकार की समस्या जो है वो आती है, उस समय क्या होता है, अस्थिरता जब किसी भी देश में आती है, तो वहां पर इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलता है। जब म्यांमार के अंदर इंस्टेबिलिटी आई, तो ये जो याबा, जिसे मेथ पिल्स भी कहा जाता है, मेथमेफ्टेमाइन की पिल्स जो हैं, इनका प्रोडक्शन वहां पर बढ़ गया, क्योंकि ये छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज में बेयर मिनिमम एफर्ट के साथ बनाई जा सकती थी। तो ऐसा समझ लीजिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे लोग अपने घरों में बेकरी आदि बनाते हैं, उस तरीके से छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज में इन देशों में ये नशीली दवाइयां बनाई जा रही हैं। 2021 में म्यांमार कूप हुआ और मोर देन 330 मिलियन याबा पिल्स वर सीज्ड बाय थाईलैंड्स ऑफिस ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। तो आसपास के देशों में ये ड्रग्स जो है वो ट्रेवल करना शुरू हुए और भारत जो है वो बिल्कुल उनकी सीमा पर मौजूद है। यहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बनाए जाते हैं। जब आप ड्रग्स ट्रेड करते हैं तो उस ड्रग्स को बेच करके बहुत बड़े अमाउंट पे पैसा जो है वो जमा होता है। ये मनी जो है वाज accumulated outside म्यांमार इन लार्ज अर्बन सेंटर्स एज द रिजल्ट ऑफ ड्रग ट्रेड फ्लोइंग फ्रॉम द गोल्डन ट्रायंगल। तो इस गोल्डन ट्रायंगल से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस से जो ड्रग्स निकल करके आसपास के इलाकों में जा रहे थे, उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जमा किए जा रहे थे। और सर, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो जमा किए जाते हैं, इनका इस्तेमाल फिर अदर इलीगल एक्टिविटीज में किया जाता है। टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा, इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, और ये इस प्रकार के जो इम्प्लीकेशंस है वो भारत के लिए खतरा बन जाते हैं। अब जब हमारे पड़ोस में इस तरीके का एक बड़ा ड्रग ट्रेड चल रहा, उससे भारत के लिए क्या खतरा होता है? सर, भारत जो है वो एक पोरस लैंड बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, विच प्रोवाइड्स अ सेफ हेवन फॉर एंट्री ऑफ ड्रग्स सच एज याबा एंड हेरोइन। म्यांमार जो है, भारत के साथ म्यांमार की जो सीमा है वो काफी ज्यादा पोरस है, यानी कि वहां पर काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जहां से इजीली आया जा सकता है। जब लोग वहां से आ जा सकते हैं और उन्हीं के साथ में यहाँ से इस प्रकार के ड्रग्स भी जो है, याबा हो गए, हेरोइन हो गई, ये म्यांमार और इस गोल्डन ट्रायंगल एरिया से भारत के अंदर दाखिल होते हैं। बहुत बार कंसाइनमेंट जो है वो सील होती हैं। कंसाइनमेंट ऑफ हेरोइन सीज्ड इन इंडियन सिटीज लाइक गुवाहाटी एंड दीमापुर हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्डन ट्रायंगल। गुवाहाटी, दीमापुर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये ड्रग्स जो हैं वो पुश किए जाते हैं गोल्डन ट्रायंगल से, सो दैट भारत के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा सके। म्यांमार से हेरोइन जब आती है, दे एंटर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, मोरे इन मणिपुर एंड चंपाई इन मिजोरम। तो मोरे जो मणिपुर में है और चंपाई मिजोरम में है, ये 2 पोरस पॉइंट्स है जहां से ड्रग्स को, हेरोइन आदि को भारत के अंदर पुश किया जाता है। ओपियम इज प्रोड्यूस्ड इन मणिपुर एंड मिजोरम अलोंग द बॉर्डर रीजन आल्सो। अब ये गोल्डन ट्रायंगल के इन्फ्लुएंस में जो भारत के बॉर्डर के इलाके हैं, मणिपुर और मिजोरम के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, वहां पर भी ओपियम जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है और यहां से इस ओपियम को गोल्डन ट्रायंगल भेजा जा रहा है। अभी तक गोल्डन ट्रायंगल में इसको उगाया जाता था, यहाँ इसको प्रोसेस किया जाता था, ओपियम से बनती है हेरोइन। तो यहां पर लोग क्या कर रहे हैं, इस ओपियम को उगा रहे हैं और इस ओपियम को भेज रहे हैं कहां पर? गोल्डन ट्रायंगल में, जहां से ये हेरोइन, इसको प्रोसेस करके हेरोइन इसको बनाया जाता है और वापस भारत में बेची जाती है। यानी कि यहाँ के लोगों ने उसको लाइवलीहुड का सोर्स बना लिया है कि ओपियम अपने खेत में उगाएंगे, उसको भेजेंगे गोल्डन ट्रायंगल में, वहां से प्रोसेस करके हेरोइन बन करके वो वापस जहां मर्जी बेचे और वो अल्टीमेटली भारत के अंदर बिकने के लिए आ रही है। जब ऐसी चीजें होंगी तो सर, इंक्रीज्ड ड्रग अब्यूज जो है, ड्रग्स का इस्तेमाल, नशीली दवाओं का दुरुपयोग जो है वो बढ़ेगा और इससे प्रॉब्लम्स आएंगी। साथ ही साथ स्प्रेड ऑफ HIV,
ड्यू टू शेयर्ड यूज ऑफ इंट्रावेनस सिरिंजेस। कुछ ड्रग्स के इनटेक के लिए सिरिंज इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ड्रग एडिक्ट्स है वो शेयर्ड इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने यूज किया, उसी से दूसरे ने जो है उसको यूज कर लिया, जिस वजह से एचआईवी जैसी बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं। तो ये अदर इफेक्ट्स जो हैं वो ड्रग अब्यूज के सामने आ रहे हैं। इस पूरे के पूरे ड्रग ट्रेड से जो पैसा जमा होता है, इट इज यूज फॉर फंडिंग इंसर्जेंसीज एंड सम थ्रेट्स एमिनेटिंग फ्रॉम दिस ड्रग ट्रेड। तो डायरेक्ट जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो तो है ही, इनडायरेक्टली इससे एचआईवी को जो है वो फैल रहा है। इसके अलावा इससे इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो भारत में इंसर्जेंसी का शिकार रहा है। तो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज है उन्हें बढ़ावा देने के लिए जो आर्म्स एंड अम्युनिशन आ रहा है वो किस पैसे से खरीदा जा रहा है? सर, गोल्डन ट्रायंगल में जो ट्रेड हो रहा है उस ड्रग ट्रेड के पैसे से खरीदा जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश आर अमंग द टॉप 10 स्टेट्स अफेक्टेड बाय ड्रग अब्यूज। इस प्रकार के ड्रग की समस्या से भारत के जो 10 बड़े राज्य 10 राज्य जो है वो बड़े तरीके से जूझ रहे हैं, उसमें ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी शामिल है। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट म्यांमार मिलिट्री हैज बीन एक्टिवली एडिंग एंड अबेटिंग ड्रग प्रोडक्शन। जो म्यांमार की आर्मी है, ये भी रिपोर्ट सामने है कि म्यांमार की आर्मी जो है वो इस प्रकार के ड्रग ट्रेड को बढ़ावा दे रही है, वो इन्हें सपोर्ट भी कर रही है। और एक इनफॉर्मल पैक्ट भी जो है वो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में इन्होंने फॉर्म कर लिया है। ये जो ड्रग ट्रेडर्स हैं उन्होंने एक प्रकार का पैक्ट जो है वो किया है, किसके साथ में? इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कांगले, यावोल, कानालुप एंड मणिपुर बेस्ड पीपल्स लिबरेशन आर्मी। सर, ये वो ग्रुप्स हैं जो मणिपुर जैसे राज्य में इंसर्जेंसी को बढ़ावा देते हैं, मणिपुर के अंदर सरकार का विद्रोह करते हैं। तो इंसर्जेंट एक्टिविटीज को भी अब बल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है। वो पैसा कहां से आ रहा है? वो पैसा इस ड्रग ट्रेड से आ रहा है। तो इस वजह से भारत के पड़ोस में जब ड्रग्स का इतना बड़ा रैकेट चल रहा है तो उससे भारत के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस पड़ रहे हैं वो हम देख रहे हैं। द ड्रग मनी इज जनरली यूज्ड टू बाय फायर आर्म्स। हथियार खरीदने के लिए कौन? रेबेल आउटफिट्स जो हैं वो इससे हथियार खरीदते हैं। विद्रोही संगठन रेबेल आउटफिट्स क्या है? वो जो भारत में रह करके या भारत के लोगों को भड़का रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो इन राज्यों में इंसर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं। सर, ये वो ग्रुप्स हैं जिन्होंने 2 साल बाद दोबारा से आपस में रीग्रुपिंग, आपस में जुड़ना शुरू किया। अगर आपको याद होगा 2019 में भारत ने म्यांमार मिलिट्री के साथ मिलकर के ऑपरेशन सनराइज चलाया था। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में म्यांमार के जंगलों में भारत की सीमा के पास कुछ इंसर्जेंट्स घुस करके बैठे थे जो कि इन इलाकों में अशांति और अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे। इनको जाकर के टारगेट किया गया था। भारतीय सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन म्यांमार मिलिट्री के साथ किया था जिसे नाम दिया था ऑपरेशन सनराइज। तो 2019 के इस ऑपरेशन के बाद अब 2-2.5 साल के बाद दोबारा से ये लोग जो हैं वो ग्रुपिंग में आना शुरू हुए, दोबारा से ये संगठन जो है वो बना रहे हैं। और अब कोई भी संगठन अगर फॉर्म करना है उसके लिए पैसा चाहिए, वो फाइनेंसेस जो है वो ड्रग ट्रेड से आ रहे हैं। तो सर, ये प्रॉब्लम है गोल्डन ट्रायंगल की। इसी तरीके का एक बड़ा रीजन गोल्डन क्रेसेंट है जो भारत के वेस्टर्न साइड पे है। गोल्डन क्रेसेंट जो है वो एशिया का सेकंड बिगेस्ट या वन ऑफ द बिगेस्ट इलिसिट ओपियम प्रोडक्शन एरिया है। एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल है, एक तरफ गोल्डन क्रेसेंट है। कहां पर है गोल्डन क्रेसेंट? सर, भारत में अगर हम मैप को देखें तो मैप में वेस्टर्न साइड पे ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सर इनके बीच का रीजन गोल्डन क्रेसेंट है। और यहां पर म्यांमार, थाईलैंड और लाओस और कुछ हिस्सा वियतनाम का ये गोल्डन ट्रायंगल है। तो ये दोनों ही रीजन जो है वो भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ट्रैफिकिंग ऑफ इलिसिट ड्रग्स इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के साथ ये समस्या है सर, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। और प्लेसेस लाइक गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट जो है वो इसका हॉटस्पॉट है। ड्रग मनी का इस्तेमाल किया जाता है क्रिमिनल एक्टिविटीज और टेररिज्म तक को भी सपोर्ट करने में, फाइनेंस करने में। सर, यहाँ पर भारत को इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ मिलकर के एक ग्लोबल एफर्ट की ज़रूरत होगी ताकि इन रीजन्स में हो रहे इस ड्रग ट्रेड को रोका जा सके। अदरवाइज जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में इस ड्रग ट्रेड की पेस जो है वो बढ़ी है, इससे भारत को नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से भारत की इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित आर्टिकल जो है वो हमको देखने को मिला। सर, इस तरीके के जो पॉइंट्स है वो हम मेंशन कर सकते हैं। जब
हमसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या जो बॉर्डरिंग नेशंस है उससे भारत को क्या खतरा है। जब इंडियाज बॉर्डर मैनेजमेंट की बात आती है वहां पर हम ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि हमारे बॉर्डर स्टेट्स में इस तरीके की एक्टिविटीज या बॉर्डर कंट्रीज में इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं जिस वजह से हमें इंटरनली थ्रेट जो है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है मीन्स पर्सपेक्टिव से, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी प्रेपरेशन में स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन बैच। सर इवनिंग फाउंडेशन बैच जो है वो आज शाम 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है। इस अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। मात्र 18,999 रुपए में आप ये बेहतरीन कोर्स प्राप्त कर पाएंगे अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव। तो इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट्स इस कोर्स पे ले पाएंगे और ये कोर्स आपकी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बनाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।